बेसबॉल बेसबॉल करते आए थे इंडिया में और बेसबॉल का मजा चखाने के लिए इंडिया को आए थे और वही मजा इन्हें खुद चखना पड़ गया क्योंकि वो पल्ले पड़ गया। वो जो अंदाज वो खुद अपनाते थे वही अंदाज इंडिया ने अपनाया और इनके ही मेथड से इनको धोया। क्योंकि आप इस सीरीज के अंदर देखो तो जिस तरह से इंडिया हमेशा बॉलिंग के साथ डोमिनेट करता होता था, इस सीरीज में हमें एक इंडिया की सीरीज विक्ट्री के पीछे जो है इनकी जो बैटिंग स्टाइल है वो चेंज, और जो जायसवाल जिस तरह से खेला वो जो है मेथड, वो जो जायसवाल है बेसबॉल को जैस बॉल में कन्वर्ट करने में कामयाब हुआ। उसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह ने इनको सबक सिखाया कि कैसे इन विकेटों पर आउट करना है, कैसे इन विकेटों पर रन्स करने हैं। वो जायसवाल जो कि एक यंग जायसवाल है उसने सिखाया। आज की इस मैच के अंदर जहां पर आप देख रहे थे कि 100 रन पर सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, उसके बाद जो है कुलदीप यादव जिसने अपनी 50 विकेट्स कंप्लीट किए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो कुलदीप यादव जो है वो सबक सिखाने में कामयाब हुआ। क्योंकि 100 रन पर 2 खिलाड़ी आउट और फिर जो है 200 रन के 200-250 रन के अंदर अंदर जो है उनकी पूरी टीम जो है वो पवेलियन की राह देखती है और वहां पर जाकर बैठ जाती है। बेन स्टोक्स पूरी सीरीज के अंदर फ्लॉप हमें दिखाई दिए और आज भी कुछ भी ना कर पाए। और जो इंडियन बॉलर्स ने उन्होंने इन्हें दिखाया कि भाई सिर्फ तेज खेलना ही टेस्ट क्रिकेट नहीं है, तेज खेलने के साथ एंटरटेनमेंट के साथ साथ दिमाग को इस्तेमाल करके क्रिकेट खेलनी पड़ती है, तभी बड़े देशों के अंदर जाकर मैचेस जीते जाते हैं। यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट कितनी पीछे है और पाकिस्तान क्रिकेट को कितना ज्यादा सीखने की जरूरत है। अपने घर में खेलकर किस तरह से दूसरों को दबोचना है वो इंडियन टीम ने पिछले 10-12 सालों में बताया है कि कैसे अपने मुल्क के अंदर खेलना है और कैसी पिचेस बनानी है, कैसा एनवायरनमेंट बनाना है, कैसे जो है टेस्ट क्रिकेट को जो है सरवाइव करवाना है दुनिया के अंदर। वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो साबित किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि पिंडी में रोड पिचेस, मुल्तान में रोड पिचेस, कराची हो, लाहौर हो, हर जगह रोड पिचेस बनाकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से जो है घर में शिकस्त खाई थी। और अब जो है इसी इसी बैज वाली टीम ने पाकिस्तान को यहां पर आकर सही तरह से धूल चटाई थी। मैं भी गया था रावलपिंडी में मैच देखने के लिए। पहले ही रोज जो है 500 रन मारे थे इंग्लैंड ने, 500 रन पहले ही दिन पाकिस्तान को मार दिया था और वहां पर 4 सेंचुरियां बनी थी। बेन स्टोक्स ने भी मारा था, उसके अलावा उनका जैक क्रोली और वो छोटा लेफ्ट हैंडर जो उनका बेन डकेट है उसने भी मारा था, और भी 2 सेंचुरियां बनी थी। अब मुझे याद भी नहीं रहा। सो शकील को वहां पर 6 बॉल्स पर 6 चौके भी लगे थे। तो इतना बुरा हाल जो है अपने घर पर खेलते हुए जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हुआ था। और आज वहां पर इंडिया ने बताया कि कैसे कम बैक करना है। अगर 100 पर उनके सिर्फ 2 आउट हैं तो 300 से कम या 250 से भी कम उनको कैसे दबोचना है, ये इंडियन ने वहां पर साबित किया। जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करती है तो वो पिच जो है बॉलिंग पिच लगती है, और जब इंडिया बैटिंग करती है तो वो पिच जो है बैटिंग पिच हो जाती है। वो साबित करता है जायसवाल पिछले 2 मैचेस में भी शानदार कारकर्दगी। इस मैच के अंदर भी जो फर्स्ट इनिंग्स हुई 130 रन हो गए इंडिया के और सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट है, और वहां पर शर्मा की भी 50 और जायसवाल की भी जो है 50। और वो 50 वो 100 गेंदों वाली 50 नहीं है, वो टेस्ट क्रिकेट की टिपिकल 50 नहीं है, ये अब मॉडर्न डे क्रिकेट की 50 है। और जायसवाल ने बताया कि भाई अगर आप बेसबॉल खेल सकते हो तो बेसबॉल का जवाब बेसबॉल के साथ देंगे और जो है आपको जवाब देंगे कि किस तरह से खेलना है। आज उस लड़के की जो बैटिंग है वो कमाल, और वो बता रहा है कि फ्यूचर में जो है उसने अपना नाम बनाना है। और जिस तरह से वेस्ट इंडीज की सीरीज के अंदर उसने खेलना शुरू किया था और उसके बाद उसने पीछे नहीं देखा। भाई ये होता है कि रगड़ा खा के जो प्लेयर्स आते हैं, जो डोमेस्टिक खेल कर आते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से हमने जाकर सरवाइव करना है। जैसे सरफराज को जो उनका सरफराज है डोमेस्टिक में परफॉर्म कर करके सही रगड़ा लगा, फिर जाके उसे इंडियन कैप मिली और उस इंडियन कैप का उसे पता है, उसकी वैल्यू उसको पता है कि उसने कितनी मेहनत की है और फिर वो आया है। यहाँ पर पाकिस्तान में क्या होता है कि 2 आप पीएसएल सीजन, 2 पीएसएल सीजन तो ज्यादा है, एक पीएसएल सीजन आप अच्छा खेल दो, एक डोमेस्टिक सीजन आप अच्छा खेल दो तो आपको टेस्ट कैप आसानी से मिल जाती है, पाकिस्तान की कैप आसानी से मिल जाती है। इस कैप को पहनने के लिए ये जो पीछे कैप पड़ी हुई है, हमारे पास तो इंटरनेशनल ही है, लेकिन ये कैप जब इसके ऊपर स्टार पड़ा होता है या इंडिया का जो है
वो जो भी है वो जब चेस्ट पे लगता है, किसी भी कंट्री का जब लोगो लगता है या उसकी जो एक वैल्यू होती है, ये स्टार है हमारा इंडिया का जो अपना है, बाकी दूसरी कंट्रीज का जो भी है, वो हर एक खिलाड़ी को उसकी वैल्यू का अंदाजा होता है कि ये बड़ी मेहनत के साथ मिलता है। तो पाकिस्तान में जो है टेस्ट कैप्स बांटी जाती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सीखना होगा कि किस तरह से जो है हमने लेकर चलना है आगे क्रिकेट को, और पाकिस्तान के यंगस्टर्स को भी सीखना होगा जायसवाल से, और जिस तरह से पहले पंत खेलता रहा और बाकी इनके प्लेयर्स जिस तरह से भी खेलते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट को किस तरह से इन्होंने अपनाया है, वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी सीखना होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइव करने के लिए जो है अब आपको तेज खेलना होगा। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में हमने देखा कि किस तरह से स्लो खेलते थे इमाम अब्दुल्ला, और हम वहां पर बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे। तो सारे प्लेयर्स को अब जो है अपनी गेम को मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से डेवलप करना होगा। अगर बेसबॉल को बेसबॉल के साथ जवाब देना किसी से बेहतर जानती थी तो वो इंडियन टीम थी, और उन्होंने वो बताया कि किस तरह से हम आपके ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं। और इस सीरीज में ये पहले ही दिन मुझे लगता है कि इंडिया जो है इस वक्त काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है इस टेस्ट मैच के अंदर। यकीनन ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।